बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुलाम मोहम्मद अजहर बात कर रहा हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नई राहें। सब दोस्तों से गुजारिश है कि वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपका जो सब्सक्राइब करना होगा वो हमारे लिए हौसला अफजाई का बायस होता है। आज की जो वीडियो है वो आलू की काश्त के हवाले से है। इस वीडियो में हम आगे आपको प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे। ख़ास तौर पे आलू की जब हम बिजाई करते हैं उसमें एक चीज़ सबसे पहले देखी जाती है, ज़मीन को तैयार करना। जो एक्सपर्ट लोग हैं आलू काश्त करने वाले, वो यही बात करते हैं कि आप जितने अच्छे तरीके से अपनी ज़मीन को तैयार कर लेंगे, उसको बारीक कर लेंगे, आलू उतना ज़्यादा अच्छा होगा। चाहे आपको जितनी दफ़ा मर्जी हल चलाने पड़े, रूटावेटर लगाना पड़े, सुहागा लगाना पड़े, आपने ज़मीन को पहले अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अगर आप ज़मीन अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो उसमें आलू ज़्यादा पड़ेगा। नहीं तो ज़मीन अगर अच्छे तरीके से तैयार नहीं करेंगे तो आपकी जो आलू की फसल है वो कम होगी। उसके बाद आपने ऐसा करना है कि जो आलू का बीज है वो अपने मौसम के हिसाब से बाज़ औक़ात 10-12 दिन पहले आपको स्टोर से लेकर आना पड़ेगा, बाज़ औक़ात 7-8 दिन भी चल जाता है। और ख़ास तौर पे जो दोस्त नया बीज लगाते हैं उनके बारे में ये बात है कि आपने जो करेट वाला बीज लाना है या दूसरा बीज लाना है जो आपने काट के लगाना है, उसको आपने कोशिश करनी है कि वो आपने 10 अक्टूबर के बाद लाना है। अगर आप 10 अक्टूबर के बाद लाएंगे, उसको काट के लगाएंगे, उस वक्त मौसम भी ठीक हो जाता है, दर्जा हरारत कम हो जाता है, तो वो बीज खराब नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो प्लांटर की खेल चलती है वो 28 से 29 इंच होती है। जो आलू की वैरायटी सेंटा है उसको तो आप 28 इंच पे काश्त कर सकते हैं, लेकिन एक नई वैरायटी लावेला आई है, उसके बारे में ख़ास तौर पर लोग कहते हैं कि वो 29 इंच की खेल पर आपने काश्त करनी है। और दूसरा आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ज़मीन में पत्थर मौजूद हो। अगर बिल्कुल ज़मीन खुश्क हो जाएगी तो उस वक्त उस पर भी खेल अच्छी नहीं निकलेगी। और इसको आलू को पानी लगाते हुए आपने कोशिश करनी है कि रात के वक्त पानी लगाएं। और जब आपने उसमें आलू की बिजाई करनी है तो उस वक्त जो हमने खाद का प्लान बनाया है उसमें हमने 2 बोरी DAP खाद और साथ में एक SOP और साथ में एक ऑर्गेनिक मैटर, किसी भी कंपनी का आप डाल सकते हैं। हमने एक निजी कंपनी का डाला था, तो इसके साथ हमने आलू की बिजाई कर दी है। 14 से 15 बोरी आपको बीज की डालनी चाहिए, इससे कम कोशिश करें कि ना डालें। और दूसरा जो आजमूदा वैराइटीज़ हैं उनके बारे में हमारा ये मशवरा है कि आप वो ज़्यादा रकबे पर काश्त कर लें, और जो नई वैराइटीज़ हैं उनके बारे में ये देखें कि उनको कम रकबे पर काश्त कर लें, लेकिन जदीद से जदीद तरीक़ाकार को अपनाने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम जी। ये हमने ज़मीन आलू के लिए तैयार करनी शुरू की है। इसको हमने इस तरह किया था कि पहले हमने इसको एक दफ़ा हल चलाया है और उसके बाद इसको लेज़र करवाने के बाद ये आप देखें हमने इसमें जो जानवरों की होती है ना, इसे हम पंजाबी ज़बान में अली कहते हैं, इसको डाला है। जो भैंसों का और गाय का वेस्ट होता है वो डाला है। 1 एकड़ में हम 4 ट्रालियाँ डाली। उसके बाद फिर इसको पानी लगा के, जिसे हमारी ज़बान में ज़मींदारी की ज़बान में रौनी कहते हैं, रौनी करने के बाद इसमें मज़ीद 2 दफ़ा हल चलाएँ। उसके बाद ये बारिश आ गई थी। अब इसमें ये थोड़ा सा दिखाएं आप कि इसमें ये गंद जो है ये हो रहा है, तो अभी इसको दोबारा एक दफ़ा हल चला के इसमें इसके ऊपर रूटा लगाएंगे। ये अब हमने जो आलू वाली ज़मीन है इसमें एक दफ़ा हमने रूटा चला दिया है जी। ये हमारे भाई हैं गुलाम हुसैन साहब, हमारे ड्राइवर हैं। अच्छा गुलाम हुसैन साहब, अभी आपने इसमें रूटा लगाने के बाद इसमें हल कितनी दफ़ा चलाए हैं? 2 सील लगा दिए। 2 दफ़ा हल चला दिए हैं। अभी आपका क्या प्रोग्राम है? मेरा प्रोग्राम अभी है स्वागत, इसको मारेंगे जी। दिल्ली है वो इसकी ना पहुंच जाएगी। अच्छा, ये वो दिल्ली कौन सी होती है ये बताइएगा? ये जो देख रहे हैं ना, ये वाली दिल्ली। चले ठीक है। अभी आपका प्रोग्राम है कि ये दिल्ली को खत्म करना है, एक दफ़ा स्वागा लगाएंगे, उसके बाद फिर 2 सील लगाएंगे। अगर सीन के ऊपर नहीं बांधता तो फिर सूटा दे मार देंगे।
ये इतनी दफा आप इसमें हल क्यों चलाते हैं जमीन में? इस तरह चला रहे हैं कि ये काश्तकार ज्यादा हो गए इसमें आलू ज्यादा पड़ेगा। ज्यादा। अगर ये इसको अच्छी तरह ना बनाए तो फिर क्या होगा? फिर उसमें आलू कम पड़ेगा। आलू कम नहीं पड़ेगा, अच्छा ज्यादा होगा, आलू नहीं निकलेगा। इसका मतलब है कि ये इसके लिए जरूरी है कि आप जमीन अच्छी बनी हुई हो। जितनी अच्छी बनाएंगे उतनी औसत ज्यादा है। चलें ठीक है। इसके ऊपर 2 दफा सुहागा लगाया है। ये 2 दफा हमने सुहागा चला के अभी हमारे ज़मींदारों के ज़बान में साफ करके हमने रख दिया। तो अभी सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि मौसम हल्का सा गर्म है, मौसम ठीक हो ले तो इसमें फिर 2 दफ़ा मज़ीद हल चलाएंगे और फिर ज़मीन को देखेंगे कि इसमें आलू बीज सकते हैं या इसको और तैयार करना पड़ेगा। आलू की बिजाई में ज़मीन की जो तैयारी है उसका मेन किरदार है। अगर आप जितनी अच्छी ज़मीन तैयार करेंगे उतना अच्छा उसमें आलू पड़ेगा और उतनी अच्छी फसल होगी। हमने ना बीज आलू का चंद दिन पहले उठा के लाए थे। ये इसलिए उठा के लाते हैं ताकि ना ये स्टोर में जब पड़ा होता है ना तो सर्दी में होता है तो ये ना बाहर कुछ देर के लिए इसको रखते हैं ताकि ये आंखें निकाल ले। ये देखें ये अभी आंखें निकाल चुका है। इसको कल हम इंशाल्लाह बीज देंगे। जब इस पोजीशन में आ जाए, ये आंखें निकाल जाए, यहाँ से हम और दाने भी चेक करते हैं तो ये कभी कभी 5-7 दिन में भी निकाल लेता है, कभी कभी ज्यादा दिन भी लेता है। तो ये अभी आंखें निकाल चुका है, इसको हमने कल बीज देना है। आपने हमारा आलू काश्त होता हुआ देखा है, तो अब इसके बाद जैसे जैसे इसके अगले मरहले आएंगे तो वो भी हम आपको ऐसे ही वीडियो में दिखाते जाएंगे। इसको कोशिश करना है कि लगाने के फ़ौरन बाद आपने शाम के वक़्त जब औस पड़ रही हो उस वक़्त आपने शाम को पानी लगाना है और पानी बिल्कुल बहुत ही कम, यानी थैलियों में इतना पानी जाए, उसका जो पानी का रेज है वो उसके बाद उसके ऊपर जाए। आपने सिर्फ थैलियों में पानी को फेरना है, ज़्यादा पानी आपने आलू को पहला जो पानी लगाना है वो आपने ज़्यादा पानी नहीं लगाना। और उसके बाद इसको जो 24 घंटे वाला स्प्रे बाद लोग कर भी लेते हैं, लेकिन हम इसको जो 24 घंटे वाला स्प्रे रिकमेंड नहीं करते। हम इसको स्प्रे करेंगे जब ये 10 से 15% जर्मिनेशन हो जाएगी, उसके बाद इसके ऊपर स्प्रे करेंगे। वो स्प्रे देर पा भी होता है और उसका असर भी होता है। वो आप जौन सी कंपनी मर्जी आपको अच्छी लगे आपने उस कंपनी का स्प्रे कर लेना है। और जैसे जैसे ये आलू की फसल आगे ग्रो करेगी हम आपको वीडियो में इसका मुकम्मल तफसीली चीज़ें बताते रहेंगे और आपसे रहनुमाई भी लेते रहेंगे। जिस चीज़ की हमें समझ नहीं होगी आप हमें बताएं और जो चीज़ आप हमसे पूछना चाहें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, वहाँ पर पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।